अब आपको रूस के उन हथियारों के बारे में हम बताते हैं जो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। इन हथियारों में रूस की महाविनाशक मिसाइलें तो शामिल हैं ही, इसके अलावा रूस की आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन की सेना की मुसीबत लगातार बढ़ा रहा है। और इस सब के बीच सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस की सेना के कई और काफिले कैपिटल कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मारियोपोल, कीव, खार्किव, ओदेशा, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में आसमान से आफत बरस रही है। जमीन पर रूस के सैनिकों का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। काफिले की रफ्तार बता रही है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते इस काफिले के रास्ते में जो आएगा मिटा दिया जाएगा। ये रशिया का एलिगेटर हेलीकॉप्टर है जो यूक्रेन की सेना के लिए बुरा सपना साबित हो रहा है। इस तस्वीर को भी देखिए जिसे रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इस तस्वीर में नजर आ रहा है किस तरह यूक्रेन के अटैक हेलीकॉप्टर्स के हैंगर्स को रूस ने भीषण बमबारी करके ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स को यह नुकसान रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर्स ने पहुंचाया है। इन तस्वीरों में भी रूस की ताकत दिखाई दे रही है। ये रूस की 2S7M माल्का गन है जो यूक्रेन की सेना के लिए तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है। रूस के हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा रहे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी रूस की सेना निशाना बना रही है। देखिए यूक्रेन के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने किस तरह तबाह कर दिया। लेकिन यूक्रेन के लिए सबसे बुरा सपना साबित हो रही हैं रूस की ताकत पर मिसाइलें, जिनसे निपटने का कोई भी तरीका यूक्रेन के पास नजर नहीं आ रहा। रूस की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइलें आसमान में दिखती हैं और तबाही मचा देती हैं। राजधानी कीव में तबाही की इन तस्वीरों के पीछे रूस की मिसाइलों की शक्ति है। रूस की सेना धीरे धीरे कीव पर शिकंजा कस रही है और उनके रास्ते में यूक्रेन की सैन्य शक्ति रोड़ा बन सकती है। इसीलिए रूस की शक्तिशाली मिसाइलें उन्हें पहले ही नष्ट कर देती हैं। इसके अलावा मिसाइलों से हो रहा कीव पर हमला यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है इस हमले में कई नागरिकों की भी मौत हुई है। Russians killed 264 civilians. We listen bombing attack right now. It can be more. From 264 civilians was 4 children. Right now, over 300 people in hospitals. They is injured, and 16 children also injured right now in the hospitals. Around more than 80 buildings is destroyed. कीव के बाद मारियोपोल की तस्वीरें भी देखिए जो रूस के हमलों से लगभग 90% तक तबाह हो चुका है। इस तस्वीर में नजर आ रहा है किस तरह एक इंडस्ट्रियल कंपाउंड को रूस की सेना ने निशाना बनाया। सैटेलाइट तस्वीरों में भी मारियोपोल की तबाही नजर आ रही है। ये रूस का नया एयर डिफेंस सिस्टम BUK-M3 है। रूस ने पहली बार इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को युद्ध में उतारा है। खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी किया। रूस का दावा है चेर्निहिव इलाके में इस एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। कुल मिलाकर रूस की मिसाइलें और रूस के घातक हथियार यूक्रेन की सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना भी पलटवार कर रही है, लेकिन सैन्य साजो सामान और रूसी सैनिकों की संख्या के सामने यूक्रेन की सेना को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कीव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रूस ने बड़ा हमला किया था। इस हमले में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तबाह हो गया था। हमले की बाद की तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है रूस ने यहां पर कितना बड़ा बम गिराया। रूस ने पहले इस मॉल में धमाका किया, फिर जब यूक्रेन ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए तो रूस ने सबूत पेश कर दिए किस तरह यूक्रेन की सेना ने इस मॉल को अपना ठिकाना बनाकर रखा था। Уничтожены подземные
защищенные хранилища украинских авиационных средств поражения и боевых частей для ракетных комплексов .У, расположенные в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, а также крупные склады горючего в населенном пункте Константиновка Николаевской области. यूक्रेन की सेना ने अपनी गतिविधियों को काफी छिपा कर रखा था। ऐसे में सवाल यह उठा, आखिरकार रूस को मॉल में यूक्रेन की सेना के अड्डे की सटीक जानकारी कैसे मिल गई। लेकिन अब इसका राज खुल चुका है और मॉल में यूक्रेन की सेना की मुखबिरी का चाइनीज कनेक्शन भी सामने आ गया है। वही चीन जिसे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस की मदद करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.